नमस्कार। आज हम जानेंगे 33वें श्लोक का अर्थ। भगवान के समता संबंधी उपदेश को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं। श्लोक 33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम। श्लोक का अर्थ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग अपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग या ज्ञान योग आदि साधनों की पराकाष्ठा रूप समता को ही यहाँ योग कहा गया है। 28वें श्लोक तक के प्रकरण को देखते हुए तो ध्यान योग मानना ही ठीक है, परंतु 31वें और 32वें श्लोकों का वर्णन भगवत प्राप्त पुरुषों की व्यवहार दशा का है और अर्जुन का प्रश्न समत्व के लक्ष्य से किया हुआ है। इससे यहाँ योग का अर्थ समत्व योग माना गया है। यहाँ अर्जुन ने जो अपनी मान्यता बताई है वह पूर्व श्लोक को लेकर नहीं है, प्रत्युत ध्यान के साधन को लेकर है। कारण कि 32वां श्लोक ध्यान योग द्वारा सिद्ध पुरुष का है और सिद्ध पुरुष की समता स्वतः होती है। इसलिए यहाँ य पद से इस प्रकरण से पहले कहे हुए योग का संकेत है और अयम पद से 10वें श्लोक से 28वें श्लोक तक कहे हुए ध्यान योग के साधन का संकेत है। अर्जुन का यह आशय मालूम देता है कि कर्मयोग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, पर यहाँ जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है, मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर स्थिति रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा, तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी। चंचलता चित्त के विक्षेप को कहते हैं। विक्षेप में प्रधान कारण है राग द्वेष, और जहाँ राग द्वेष है वहाँ समता नहीं रह सकती, क्योंकि राग द्वेष से समता का अत्यंत विरोध है। इसीलिए समता की स्थिति में मन की चंचलता को बाधक माना गया है। इस प्रकार आज हमने 33वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 34वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।